मतलब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है कि हमारे पास एक नेटवर्क होता है बहुत बड़ा। तो मान लो स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है, तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप को हटा के जितनी वर्किंग उस ग्रुप की होती है उसी के इक्विवेलेंट हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर यूज कर लेते हैं। जैसे तुमने 7th क्लास में क्वेश्चन किए होंगे कि 10 women 15 men कैन डू दिस वर्क इन दिस मच वर्क, फिर उसमें से हम रिप्लेस यस कर सर। देते हैं। तो याद है ना तुम्हें? यस तो सर। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में एक नेटवर्क होगा पूरा जिसमें मल्टीपल कैपेसिटर्स होंगे। तो उनको हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल इक्विवेलेंट। वर्ड ध्यान से सुनना, सिंगल इक्विवेलेंट। मतलब जो वर्किंग उस ग्रुप की थी वही वर्किंग उस सिंगल कैपेसिटर की होनी चाहिए जिससे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना? यस सर। तो ये कहलाता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सीरीज, दूसरा पैरेलल, और तीसरा है मिक्स्ड। इसमें सीरीज पैरेलल का कुछ पता नहीं चलता, कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हम आगे रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी यही 3 ग्रुपिंग हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है? यस सर। तो इसमें फर्स्ट है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा कि अ, जैसे कैपेसिटर्स हैं, जैसे एक कैपेसिटर है ये जिसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी 2 प्लेट है। इसकी सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पहली प्लेट से कनेक्टेड होगी, और दूसरी प्लेट जो होगी वो तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड होगी। इसी तरह से ये चेन चलती रहेगी पूरी एज इट इज। इसमें फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट और लास्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट फ्री होती है, जो हम लोग चार्जिंग सोर्स से कनेक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे बैटरी से कनेक्ट कर लो। इसमें ध्यान रखेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग में जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं इन सब में सेम चार्ज फ्लो होता है। ठीक है? यस सर। देखो यहाँ से बैटरी से मान लो, एक्चुअली में क्या होता है कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज को ड्रॉ करते हुए दिखा देते हैं, पर होता क्या है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जैसे ये अगर कैपेसिटर्स है, इसको तुमने बैटरी से कनेक्ट किया है, तो देखो एक तो तुम ये चेक करो कि सारे कैपेसिटर्स बीच में से इनकम्प्लीट सर्किट मतलब ब्रोकन सर्किट। तो यहाँ देखो बीच में तो ये एयर ही तो है सबके यहाँ पे, इसलिए नहीं समझ रहे? क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि एक तो सारे के सारे कैपेसिटर्स बीच में से एक ब्रोकन सर्किट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। यस। अब तुम ध्यान से देखो कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये टर्मिनल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। ठीक है ना? सर। तो जब हम इसको इस कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा ऐसे, अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे इस पॉजिटिव टर्मिनल ने पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को दे दिया, और इसने क्या करा है बेसिकली, इसने कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दिया। समझ गए ना? यस सर। यस सर। इसके सामने जो दूसरी प्लेट है, अब वहां क्या होगा देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसके सामने दूसरी प्लेट रखी है, इस पे इंडक्शन होगा। इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज अंदर और पॉजिटिव चार्ज बाहर। ठीक? बोलो। यस सर। अब ये सर पॉजिटिव, आप इसी कैपेसिटर का बता रहे हो ना, पहले हाँ वाले? हाँ, इसी का ही बता रहा हूँ। अब देखो ये जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये तो रिपेल हो रहा है ना इससे। यस सर। तो अगर ये
इस दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड ना होता तो ये यहीं पे रुका रहता। अब ये रिपल्शन हो रहा है और ये कंडक्शन के थ्रू, इस वायर के थ्रू चलने की कैपेसिटी में भी है, तो ये बेसिकली रिपेल होकर यहाँ तक पहुंच जाएगा। नहीं समझे? मतलब सर फिर उससे पॉजिटिव हट जाएगा पहले वाले से। नहीं, पॉजिटिव रिपेल हुआ ना इससे। अब ये अगर कंडक्टिंग वायर ना होता तो उसको फ्लो करने का रास्ता ना मिलता, पर यहाँ सर पे तो रास्ता मिल आउटर रहा है। सरफेस का चार्ज, हाँ, आउटर जो सरफेस राइट का वाला। फ्लो करके यहाँ आ गया इधर की तरफ, मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम द रिपेलिंग वन। यस सर। इसके बाद इसके ऊपर इंडक्शन होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे अंदर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे इधर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव रिपेल होके भाई यहाँ तक पहुंच जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। फिर नेगेटिव अंदर आ जाएगा यहाँ पर, और फिर पॉजिटिव बाहर आएगा, और ये रिपेल होके पॉजिटिव जो है ये बेसिकली यहाँ तक पहुंच जाएगा, इस जगह तक। यस सर। समझ गए ना? तो यस सर। ये यस बेसिकली सर। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक तरीके से हम ये कह देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर इस नेगेटिव टर्मिनल से विड्रॉ कर लिए जाएंगे और ये यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये पूरा देखो अगर। सर हाँ बोलो। सर जो थर्ड कैपेसिटर है, हम्म। जब ये सेल के पास जाएगा तो सर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा ना सेल में। हम्म। सर थर्ड कैपेसिटर के बाद क्या होगा सेल में ये जब पूरा जाएगा? सर्किट कंप्लीट करके सेल में पहुंच जाएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो सेल ही है ना ये। यस। और बेसिकली ये भी ध्यान रखना कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तुम देख भी रहे होंगे। यस। समझ आ गई ना इतनी बात? तो देखो, यहाँ जो ये कैपेसिटर्स चार्ज हो रहे हैं ये इंडक्शन के थ्रू हो रहे हैं। नहीं समझ आया? यस सर। हम्म। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये चार्ज फ्लो हो रहा है ये इंडक्शन के थ्रू हो रहा है। हेलो। अभी भी नहीं आ रही? भाई तुम्हारे एंड सर पे आ रही है। गड़बड़ है। हम्म। सर आ रही है, आ रही हाँ, फिर तुम्हारे एंड पे गड़बड़ है। अब आ रही है? है। यस सर, यस। तो ये बात समझ आ गई ना कि हम क्या सर करें। कट कट के आ रही है। अब तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ है भाई। कुछ अच्छे से सिम ले लो भाई, वाईफाई लगवा लो क्लास के लिए, कुछ तो इमरजेंसी में कभी कभी हेल्प हो जाया करेगी। मैं कह रहा हूँ कि जब ये कैपेसिटर्स इस मैनर में कनेक्टेड है जो मैंने तुम्हें दिखाया है, और इनके थ्रू सेम चार्ज अगर फ्लो होने लगे इस तरीके से, तो ये सारे किस में कहलाते हैं कनेक्टेड? पैरेलल, सॉरी सीरीज में। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें क्या होता है, देखो एक मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे कि ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल का, ये 50 वोल्ट है। ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इस 50 वोल्ट में से पता चला कि ये एक्चुअल में, तुम्हें शायद पता नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों टर्मिनल के बीच का। मतलब ये इस तरह से काम करता है कि जैसे अगर ये 60 वोल्ट का टर्मिनल है तो ये 10 वोल्ट का टर्मिनल है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 50 का। या फिर ये 50 वोल्ट का है तो ये 0 वोल्ट का है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो हमेशा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। तो जब हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस चलेंगे तो यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होएगा, कुछ यहाँ ड्रॉप होएगा, और कुछ यहाँ ड्रॉप होएगा। ठीक है ना? यस सर। यस और सर। जितना तीनों के अक्रॉस मिला के ड्रॉप होएगा वो अप्लाइड होगा। यस सर। ठीक। तो अब क्या करेंगे हम? हमने कहा कि तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 है। ये एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। और ये जो मिलकर सब लोग कैपेसिटर बैटरी से चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं वो Q है। बीइंग कनेक्टेड इन सीरीज, सेम चार्ज सबके थ्रू फ्लो होने वाला है, वो मैंने मार्क कर दिया Q है। और यहाँ जो फर्स्ट कैपेसिटर है
इसमें पोटेंशियल ड्रॉप है V1, फिर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है V2, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3 और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V4। इन सबको मिला के ये अप्लाइड V के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो तुमने थोड़ा 10th में भी पढ़ा हो, ये वहां रेजिस्टेंस को लेके पढ़ा हो। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब तुमने क्या किया कि तुमने ये किया भाई कि इस कैपेसिटर्स के ग्रुप को एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, जिसकी कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट। तो ये इसलिए इक्विवेलेंट है क्योंकि ये भी इतना ही चार्ज ड्रॉ कर रहा है इससे, ठीक है ना। यस सर। तो V कितना होगा फिर, अगर हम यहाँ से देखते हैं ये Q चार्ज इसके थ्रू जा रहा है, C इक्विवेलेंट, तो V जो होगा वो ये चेक करके बताना कि ये बात तुम्हें समझ आई या नहीं आई। सर ये क्यू कौन सी तो है? C इक्विवेलेंट, ये यहाँ से अगर हम हाँ। देखेंगे और अगर हम यस सर। प्रीवियस फिगर से चेक करेंगे तो V1 कितना होगा Q बाई C1, V2 कितना होगा Q, क्योंकि सब पे चार्ज तो सेम है, सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल। Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस Q बाई C1, सॉरी गलती हो गई। ये C2, ये C3 और ये C4। तो Q दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ठीक है ना। यस सर। बोलो कोई डाउट है क्या यहाँ पे। नो सर। नो सर। अब तुम ये देखो कि अगर 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो तुम्हें ये हटा के दोनों ऐसा एक कैपेसिटर लगाना है जो काम तो उतना ही करे जितना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, पर उसकी कैपेसिटेंस फिर कितनी है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, कितनी होगी 3/4। C इक्विवेलेंट कितना होगा 4/3, समझ गए। हम्म, एक सेकंड सर। यही तो करा मैंने ये। यस सर। तो तुम ये देखो यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ग्रुप में जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में सबसे छोटे वाला है उससे भी छोटी है, यस। नहीं समझ आया। यस सर, इक्विवेलेंट कम नहीं होगी। हाँ, तो अगर तुम्हें कैपेसिटेंस रिड्यूस करनी है तो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करो, सीरीज। और जो यस सर। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी इट इज लेसर देन द लीस्ट इंडिविजुअल, समझ रहे हो। यस सर। इफ capacitors are connected in series, capacitance decreases and it is lesser than the least individual। बोलो ये बात समझ आइए। यस सर। मतलब अगर तुम्हें कैपेसिटेंस कम करनी है तो कैपेसिटर्स को उठा के क्या करो, सीरीज में करो। सीरीज। अब सीरीज। दूसरा है इसमें पैरेलल ग्रुप। ये एक तरीके से अगर तुमने चेक किया हो यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, अगर तुमने सर पैरेलल में आता था ऐसे वाला। हाँ अगर तुमने वहां देखा हो इसमें 10th। यस सर। यस। पैरेलल ग्रुप
पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होने वाला है कि जो मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं, जैसे हर एक कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं, देखो ये जैसे एक ये है, इसके भी दो टर्मिनल होंगे, फिर ऐसे ही ये एक कैपेसिटर है, इसके भी दो टर्मिनल, समझ रहे हो? तो ये मान लो एक तुम्हारे पास चार्जिंग सोर्स है, बैटरी, तो तुम सबको उठा के चार्जिंग सोर्स के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हो डायरेक्ट, तुमने सबको उठा के वहीं पर कनेक्ट कर दिया, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यस सर। भाई एक ही पोटेंशियल डिफरेंस तो अवेलेबल है सबको। वहां सीरीज यस में जब ये सर। कनेक्ट, जब सीरीज में देखो, ये भी इसी बैटरी पर कनेक्टेड है दोनों, ये भी इसी बैटरी पर कनेक्टेड है और ये भी इसी बैटरी पर कनेक्टेड है, इसका मतलब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है। वहां पे क्या था, वहां पे सबको सेम चार्ज अवेलेबल था। अब ध्यान से देखना, मतलब ऐसा समझो कि तुम सब लोग एक रिवर के बैंक पर खड़े हो, सब लोग खड़े हो, तो सब लोगों के हाथ में अलग अलग कैपेसिटी का कंटेनर, ठीक है ना? यस सर। तो यस सर। तो रिवर तो सबको एक ही अवेलेबल है, सब उससे जो लिक्विड ड्रॉ करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तो ड्रॉ करेंगे। यस सर। तो बैटरी तो यहाँ सबको एक ही अवेलेबल है। ये मान लो टोटल बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू, इसने उस क्यू में से Q1 ले लिया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी Q1 लेने की थी, इसने Q2 ले लिया, इसने Q3 ले लिया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। हर एक कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज ड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स। और अब ये बता दो मुझे कि क्या Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एक और होता तो Q4 हो जाता, ऐसा नहीं है। यस सर। तो जितना चार्ज यस तीनों सर। ने मिला के ड्रॉ करा है, सबको ऐड कर दो, तो जितना चार्ज चार्जिंग सोर्स से गया वही तो है। क्यू। हाँ वही लिखा है मैंने। यस सर। बोलो, नहीं समझ आया? हम्म, हेलो। सर अब हमने क्या किया भाई, इन सबको यहाँ से निकाल दिया और निकालने के बाद में एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर यूज कर लिया, जिसकी कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट। तो ये क्यों इनका इक्विवेलेंट है? क्योंकि जितना चार्ज ये तीनों मिला के ड्रॉ कर रहे थे, ये अकेला ही उतना कर रहा है। बोलो। सर कौन ड्रॉ कर रहा है अकेला? जिसको इक्विवेलेंट। हमने इक्विवेलेंट रिप्लेस करा। यस। तो यस अभी सर। देखो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, क्या ये नहीं होगा? यस सर। अब ये जो ये वाला कैपेसिटर है C1, ये कितने वोल्ट पे अप्लाइड है? V1 पे। C2 कितने पे C1V। अप्लाइड है? हाँ C1V सही है। Q2 के लिए C2V। C2V। चलो सही बात है। यस सर। अब जो V होगा, V तो कट गया सब जगह से, तो जो C इक्विवेलेंट है वो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर और भी होंगे तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो डायरेक्ट एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हैं हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए सीरीज में। एग्री करते हो ना इस बात से? यस सर। तो इसमें तुम देखो कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। बोलो। यस। एंड इट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैपेसिटी। ठीक है ना? यस। इसके बाद में कुछ अलग तरह के कॉम्बिनेशन भी कभी कभी दिखेंगे। नॉर्मली जो जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के नहीं आएंगे कि सीरीज ग्रुपिंग है, पैरेलल ग्रुपिंग है भाई। यस सर। उसमें थोड़ा ना वो अलग मिक्स्ड तरीके, आएंगे ना। मतलब मिक्स तो वो देगा ही देगा तुम्हें, पर वो तुम्हें ना चीजें थोड़ी सी सीधी नहीं देगा, वो घुमा फिरा के देगा। वो क्या करेगा कि वो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इफ देयर आर n प्लेट्स,
if there are n plates और ये प्लेट आइडेंटिकल kept parallel to each other. देखो कैसे, मतलब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक 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 इस तरह से है मान, ठीक है। यस सर। ये गैप बिटवीन द प्लेट इक्वल टू डी है और एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो ए। अब तुम इस प्लेट को ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब ये जो ये प्लेट है ये एक्चुअली में कुछ इस तरह की, समझ रहे हो? यस समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये सर ये चीज रिपीट कर दो। मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्लेट तुम्हारे सामने मैंने बनाई है ये कुछ इस तरह की प्लेट्स हैं जैसे मैं नीचे बना रहा हूँ। अच्छा यस सर यस सर। तो तुम इनका फ्रंट व्यू देख रहे हो तो तुम इसलिए लाइन लाइन से दिखाई दे रही है। यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट को, जैसे तुम लोगों का रजिस्टर है जिसमें तुम लिखते हो, ठीक है ना? हेलो। यस सर। तो तुम देखो रजिस्टर के ऊपर तुम्हारे दो कवर पेज होते हैं ना, एक फ्रंट और एक बैक। यस सर। तो ऐसे ही हम एक सिंगल प्लेट को दो प्लेट से कंस्ट्रक्टेड मान सकते हैं भाई। ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसे यहाँ से ब्रेक कर दूं, मतलब इसको मैं नीचे की तरफ ऐसे घुसा दूं इसमें, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी नहीं बटेगी? यस सर। ऐसे ही अगर मैं इसको नीचे की तरफ यूं पार कर दूं तो ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। बोलो। बोलते नहीं। यस सर। तो इसका मतलब एक सिंगल प्लेट को हम आइडेंटिकली दो प्लेट्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ जैसे पॉजिटिव, तो क्या हम इसका ऐसा देख सकते हैं ना कि इसकी अंदर वाली सरफेस नेगेटिवली चार्ज होगी और बाहर वाली सरफेस पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ही तो देखेंगे इंडक्शन से, ये इसमें प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को अंदर अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को बाहर रिपेल कर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है? थोड़ा सा सर unclear है। क्या दिक्कत हो रही बताओ भाई? सर चार्ज पॉजिटिव है मतलब उसमें। इस प्लेट को तुमने पॉजिटिवली चार्ज दिया, सामने वाले का नेगेटिव इसने अच्छा अंदर अच्छा। अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब फिर ठीक। इसके सामने एक और प्लेट है ये यहाँ ये ये क्या करेगी, ये इस पॉजिटिव का इफेक्ट यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा अंदर और पॉजिटिव इधर आ जाएगा। सर इंडक्शन से तो आ रहा है। हाँ इंडक्शन ही तो हो रहा है। बोलो। यस सर। तो तुम मुझे ये यस बताओ, सर। दो प्लेट मिलके कितने कैपेसिटर बनाती है? सर एक। एक ही तो बनेगा। एक बनाती है भाई, सही बात है। अब ये तीन प्लेट मिलके कितने कैपेसिटर बना रही है? दो। 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 ऐसे चार प्लेट कितने बनाएंगे? तीन। तीन। तो यहाँ एन प्लेट्स हैं, एन एन माइनस। माइनस वन। एन माइनस वन कैपेसिटर, और तुम्हें ये वाली फिगर यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। ये ऐसे ही तो है ये सब चीजें। किसमें कनेक्टेड मानोगे? यस सर। किसमें कनेक्टेड मानोगे? सीरीज में। सर सीरीज में। क्योंकि चार सेम फ्लोर है तो यहाँ हम कहेंगे हियर एन माइनस वन कैपेसिटर आर joined in सीरीज। सीरीज। एग्री हो ना इस बात से? यस यस सर। सर। कोई डाउट हो तो बता दो। अब n माइनस वन कैपेसिटेंस के लिए इक्विवेलेंट वन बाई सी प्लस वन बाई सी, क्योंकि सबका एरिया सेम है, सबकी प्लेट टू प्लेट सेपरेशन सेम है, तो इसलिए ये बस यूं चलता रहेगा जी बस। तो ये वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू n माइनस वन बाई सी होगा या नहीं होगा? यस सर। मैथ्स तो अच्छा है तुम्हारा, तो ठीक है, ठीक से क्लियर हो।
अब Yes, sir. अब अगर मान लो अपने पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है हम पहले फाइंड आउट कर चुके, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी होती, तो सी की जगह हम लोग रख देंगे 1/n-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, ये इसका तो वो क्या करेगा, तुम्हें प्लेट भी दे सकता है फिजिकली। यस सर। सर एक चीज बताओ सर, इसमें कैपेसिटेंस सेम हुआ सबका क्योंकि वो चार्जेस सेम थे और पोटेंशियल तो ना ना सेम था ना ही। चार्जिंग सेम नहीं होता, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सबका एरिया सेम है, सबका मतलब प्लेट टू प्लेट डिस्टेंस सेम है बीच में। डायमेंशन यस सेम होने से कैपेसिटेंस सेम। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना भाई। अब कुछ दूसरा केस है कि एन आइडेंटिकल प्लेट आर kept parallel to each other and alternate plates are connected together। देखो ध्यान से देखने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। यहाँ ऐसा है जैसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक। अब ये सारी ऑल्टरनेट प्लेट देखो 1 3 5 7, ये इस तरह से कनेक्टेड एक जगह। ठीक है, अब ऑड को देखो 2 4 6 8, ये सब एक जगह connected है। ठीक यस है, सर। और यहाँ हम मान लो बैटरी लगा दें तो ये चार्ज सप्लाई करेगी सबको। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्लेट्स के ऊपर नंबरिंग डालना प्रीफर करते हैं। अब तुम ये देखो कि फर्स्ट और सेकंड प्लेट क्या कर रही है, कैपेसिटर बना रही है। यस सर। यस सर। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, पर सेकंड सरफेस जो सेकंड प्लेट है उसमें क्या है, सेकंड प्लेट में भाई दो हिस्से हैं, देख पा रहे हो। मैंने नहीं तो सर, बताया तो था मैंने तुम्हें। 3D वाले। हाँ यहाँ देखो ये सेकंड प्लेट में भी फर्स्ट में भी दो हिस्से तो हैं, एक ये है और एक ये है। यस सर। तो इसको ऐसा करो कि जैसे नाइफ उठाओ और इसको काट दो ऊपर से नीचे, तो दो प्लेट में बन जाएगी। यस सर। यस सर। जो इसका राइट साइड वाला पार्ट है इसको नीचे की तरफ लटका दो, समझ गए, यहाँ पे भी। तो ये ऐसा समझो, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्लेट एक्चुअली में इस वायर को छोटा कर दो अगर तुम, तो ये यहाँ पीछे जाके इसी पे तो चिपक जाएगी। क्या सर, क्या है? ये जो ये वाली प्लेट है ना जिसपे मैंने टिक मार्क लगाया है, यस सर। इस वायर को तुम छोटा करते हुए चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तो ये यहीं आके तो चिपक जाएगी। यस सर। तो ये सेकंड प्लेट का वो हिस्सा है जो हमने कट करा है, इसको हमने नीचे की तरफ लगा, ये सेकंड प्लेट ही है एक्चुअली। ये सेकंड प्लेट का ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हमने पहले से पहले हिस्से से इस वाले हिस्से से जोड़ दिया एक वायर से, उसको हम नीचे लेके चले। यहाँ अगर तुम इसको छोटा कर लोगे तो क्या है? मैं तुम्हें, मेरे को फोटो दिखाई दे रही है क्या? है यस सर, क्लियर है। देखो ये दो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, एक सिंगल प्लेट है पर ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है ऐसे। ठीक है, यस सर।
तो मैंने क्या करा, दूसरे हिस्से को अलग करके मैं नीचे ले आया ऐसे, और मैंने यहाँ रख दिया नीचे की तरफ। अब बताओ समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ से मैं इसको यहाँ नीचे ले आया, था तो उसी का हिस्सा, पर मैंने उसको उससे अलग कर दिया ऐसे। समझ आ गई अभी? यस सर। अब तुम ये देखो, दूसरी प्लेट का जो ये वाला हिस्सा है राइट साइड वाला, मैंने वो अलग करा। ये किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? थर्ड प्लेट 1 के, और 3 के साथ ही तो। नहीं, थर्ड प्लेट के लेफ्ट वाले के साथ। यस सर। सेकंड प्लेट के दो हिस्से हैं, लेफ्ट वाला 1 के साथ कैपेसिटर बनाता 1 के है, साथ। राइट वाला थर्ड के साथ। यस सर। ये कौन है? ये थर्ड है। अब बताओ, अभी समझ नहीं आएगी? सर ये चीज तो समझ आ गया, पर सर ये तो कनेक्टेड है ही नहीं आपस में। कौन? तब भी सर ये जितने भी हमारे प्लेट्स हैं। मैंने कनेक्ट कहाँ करी है? मैंने तो ये देखो, ये तो एक ही प्लेट है ना। ये तो भाई एक ही है ना सेकंड प्लेट। उसके हिस्से ही तो हैं दो, मैंने वो अलग अलग कर रखे हैं। नहीं समझे? बोलो। सर ये था कि यहाँ पे लिख रखा है ऑल्टरनेट कनेक्टेड है। अरे ये है तो देखो कनेक्टेड, ये 1, 3, 5 ये वायर जा तो रहा है ऊपर रेड कलर का, ये 2, 4, 6 ये ब्लू कलर के वायर से जोड़ तो रखे हैं। यस सर। पहले ये बता दो, जो मैंने समझाया वो समझ आया है नहीं? यस सर ये तो समझ आ गया। अब तीसरी प्लेट में कितने पार्ट होते हैं? एक लेफ्ट और एक राइट। 2। लेफ्ट वाले ने किसके साथ कैपेसिटर बनाया? सेकंड वाले के साथ। ये बना रखा है ना? बोलो। यस सर। और राइट वाला किसके साथ बना रहा है? फोर्थ के साथ। तो इसका जो राइट वाला पार्ट है वो ये वाला है, ये थर्ड का राइट है। ये किससे कैपेसिटर बना रहा है? फोर्थ से। और फोर्थ किससे कनेक्टेड है? सेकंड से। 5th। और 1 किससे कनेक्टेड है? ऐसी तो ये ऐसे ही थर्ड चलती से। रहेंगी ना, ऐसे ही चलती रहेंगी सारी की सारी। तो ये सारे किसमें कनेक्टेड? पैरेलल। हाँ, तो इसलिए सारे पैरेलल में। और कितने कैपेसिटर है? n-1। तो सबकी कैपेसिटेंस हो जाएगी n-1 सी। सी एक की है, n-1 एप्सिलॉन नॉट a बाई टी। बोलो, कुछ समझ आया या नहीं? आ गया सर। घर जाके देखोगे दोबारा से करके उसको? यस सर। यस सर, करना पड़ेगा। हाँ, करना तो इसमें चाहिए, तभी इसमें सीखने मिलेगा। ठीक है ना? चलो, बाकी काम कल करेंगे क्लास में। उसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम शुरू होने लगेगा कि तुम लोग सर ready- कल ऑफलाइन है ऑनलाइन? तुम बताओ, तुम्हें ऑनलाइन समझ आता हो? ऑनलाइन करते, तुम ऑफलाइन अच्छा सर लगता है? जैसे आपको। तुम बताओ। सर आप यहीं हैं तो ऑफलाइन ले लो। तेरा तो भाई नेटवर्क ही नहीं आता। ऑफलाइन ही कर लो सर। यार मैं इस तो आज, पे वाईफाई नहीं है सर। मेरे पास था कार्ड। सर हम पे वाईफाई नहीं है। तुम्हारे पास वाईफाई नहीं है? सर मेरे यहाँ तो नहीं है। सर। ठीक है, चलो कोई नहीं। भाई तो अमीर है भाई। चलो कल मिलेंगे फिर। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। इसको याद से पढ़ लेना बस, ये ध्यान। ठीक है सर। मैं ये वाली वीडियो डाल दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो रिकॉल कर ठीक है। लेना। ये लड़का चला गया, क्या नाम था? आयान। अरे आयान, यस सर। तेरा उस पर अकाउंट ही एक्टिव नहीं है टेलीग्राम पे, तो कर लेना। सर मैं अपडेट कर दूंगा सर, अकाउंट तो है उस पे सर। हाँ, उसे अपडेट कर देना। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। सर आप सर वो चैप्टर 2 के स्टार्टिंग वाली रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा सर। वो मैं भेज चुका हूँ उसको पहले से ही। जब तुम वहाँ आओगे तभी तो दिखेगा तुम। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सर इसे। वो फॉरवर्ड हो अगर इस पे ना आई जाएंगे। ना ये मैं होंगी नहीं। ना, इसमें मैं एक्सेस दे दूंगा, इसे उसमें आ जाएगा। इसको एक्टिवेट कर लेने दो। ओके। ठीक है।